औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ अकबर बाला ज्वेल्स ट्रेड के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद व्यूअर्स को। और आज जिस जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है 9 प्रिज्म में अभी तक बहुत ज़्यादा घर क्यों नहीं शुरू हुए। सब चीज़ें रेडी होने के बावजूद और पोजेशन और काफ़ी लोग रह भी रहे हैं और इसके बावजूद भी अभी तक बहुत ज़्यादा घर क्यों नहीं बन रहे। अभी तक तो होना तो ये चाहिए था कि अभी तक यहाँ पे कम से कम कोई 200-300 घर बन रहा होता, क्योंकि हर चीज़ रेडी है और पोजेशन है। हर ब्लॉक में एक एक दो दो तीन तीन घर बन रहे हैं और कुछ में इससे भी ज़्यादा, जैसे कि क्यू ब्लॉक में फर्स्ट पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं, आर ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं। इसकी मेजर वजह अभी तक जो हमारे सोर्सेज हैं जो हैं उसके मुताबिक बड़ी वजह यह है कि 9 प्रिज्म में जो ग्रिड है वो अभी हाल ही में कुछ हद तक कंप्लीट हुआ है। उसके बाद इन्होंने मेन जितनी है उस पर हाई टेंशन जो पोल्स हैं, हाई टेंशन वायर्स के लिए जो पोल्स हैं वो भी लगाए हैं, अभी इंस्टॉल किए हैं। काफ़ी हद तक प्रिज्म में वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी प्रिज्म की अपनी जो ग्रिड है वो अभी एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लोड डीएचए नहीं ले पा रहा घरों का। इसी वजह से वो परमिशन नहीं दे रहा बहुत ज़्यादा घरों को। कुछ घरों को दी हुई है ताकि एक्टिविटी चलती रहे कंस्ट्रक्शन की और डीएचए लोगों के लिए थोड़ी ट्रैक्शन रहे कि घर बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा घरों को एट ए टाइम परमिशन नहीं दे रहा कि बहुत ज़्यादा घर आएंगे, और बिजली अभी तक हम उस तरह प्रोवाइड नहीं कर सके 9 प्रिज्म को। ऑलमोस्ट पोल लग चुके हैं, अभी इन पे वायर्स लगनी है और उसके बाद ये कनेक्ट होनी है ग्रिड से। और जिस दिन ग्रिड स्टार्ट हो गया तो आप देखेंगे कि 9 प्रिज्म में इतने घर बनने लगे हैं कि अभी हम जस्ट वो देख रहे हैं कि जब जाते हैं तो आपको हर ब्लॉक में दो दो तीन तीन घर नज़र आते हैं। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला अगले मैक्सिमम 2 से 3 माह के बाद जब ग्रिड अब जोन सा कनेक्ट हो जाएगा, प्रिज्म में अपनी बत्ती आ जाएगी और जोन सी है उनकी अपनी लाइट स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे हर ब्लॉक में आपको 40-50 घर बनते हुए नज़र आएंगे। तो ये मेजर वजह है जहाँ जिसकी वजह से जोन सा अभी तक प्रिज्म में बहुत ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि मेरी कुछ पिछली जो वीडियो थी उस पर बहुत मुझे अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन बहुत से लोग मेरे क्लाइंट हैं, बाहर भी होते हैं, ओवरसीज़ भी हैं, उन्होंने कहा थोड़ा सा एग्जैजरेट आप प्राइस के मामले में कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे क्लाइंट के लिए ये एग्ज़िट करने का अच्छा टाइम है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप एग्ज़िट करें। अब मेरी तमाम सेलर से रिक्वेस्ट है जो ये सोच रहे हैं कि ये प्राइसेस मैक्सिमम चलेगी तो वो एग्ज़िट कर लें। मेरा ख्याल है कि हमारा रोज़ जो सामना होता है वो सेलर से होता है। रोज़ हम ऑफ़र्स दे रहे होते हैं किसी न किसी प्लॉट्स की, और सेलर 95% जो सेलर है बैकआउट कर रहा है, या वो प्लॉट की प्राइस बढ़ा रहा है या वो प्लॉट नहीं दे रहा, होल्ड की तरफ जा रहा है। तो वो प्लॉट इस टाइम मार्केट में वही अवेलेबल है, वही एंड यूज़र को मिलेगा जो कि बयाने पे है और उसके हर चीज़ अवेलेबल है। जो चीज़ सेलर से है या डायरेक्ट है वो नहीं मिल रही बिल्कुल भी। मार्केट की जौन सी है नो हाउ बहुत से लोगों को, और जो क्लाइंट बैठे हैं वो अपने हिसाब से सस कर रहे होते हैं। हमने प्रिज्म को इसको बनते से लेके अभी तक, जब ये बिल्कुल डिलीवर करने के करीब आ गया है, बल्कि डिलीवर कर रहा है, घर बन रहे हैं, अब तक के मामला को हमने बिल्कुल बारीकी से देखा होगा। वो भी टाइम था जब हम प्रिज्म में थीम पार्क के पास बैठ के उसकी गहराई को देखते होते थे और नीचे किश्तियाँ चल रही होती थी, और हम देख रहे होते थे कि ये कब भरेगी और कब यहाँ पे जोन सी है लाइफ आएगी और यहाँ पे प्लॉटिंग होगी और आगे होगी। आज जब वहाँ पे घर बन रहे हैं, अस्की 12 आ गया है, वो भी अगले कुछ माह में वहाँ पे भी आबादी आ जाएगी, लाइफ आ जाएगी। आज वो भी हम उन्हीं आंखों से देख रहे हैं।
तो ये हम अपनी तजर्बे और अपनी जो इतने सालों की जो चीज़ें होती हैं उसको देख के हम अपनी असेसमेंट दे रहे होते हैं। हम हवा में असेसमेंट नहीं दे रहे होते। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई अपनी जेन्युइन या अपनी ग्रोथ के उस टाइम पे आ जाता है, जब उसको एक जेन्युइन क्लाइंट आता है और वो घर बनाने के लिए मैक्सिमम क्लाइंट आ रहे होते हैं, तो फिर उसको रोक नहीं सकता। फेज़ 7 को हम 2018-19 तक एक बदकिस्मत फेज़ कहते थे, जहाँ पे कभी भी प्राइसेस वो मैक्सिमाइज होती नहीं थी, एक ख़ास प्राइस रहती थी और कभी फिर नीचे आ जाती थी, और लोग फेज़ 7 को पसंद नहीं करते थे। आज वहाँ पे डेप्थ तक, आखिरी पट्टी तक घर बन चुके हैं और प्राइसेस बिल्कुल इस टाइम अपनी पीक पे चल रही हैं। एक रोड के फासले पे फेज़ 6 था, जहाँ पे प्राइसेस अपनी मैक्सिमम थी। अभी प्राइसेस वहाँ पे 8 साढ़े 8 करोड़ तक भी जाती हैं। एक रोड छोड़ के आपको वहाँ पे 6 करोड़ साढ़े 5 करोड़ में घर प्लॉट मिल रहा है। ये लोगों को रियलाइजेशन बहुत देर बाद हुई, और अब वहाँ पे प्राइसेस का डिफरेंस जो सा आपकी वो एक एंड यूज़र प्राइस है, उसमें जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है। हर बंदा और हर क्लाइंट अपनी नज़र से चीज़ों को देख रहा होता है। काशिफ अकबर, बलाज रियल एस्टेट से, हमारा ऑफिशियल चैनल है बलाज रियल एस्टेट का। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें, और ज़रूर कमेंट किया करें, बताया करें कि क्या चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ या आपको अच्छी लगी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।